मित्रों, आज करमाबाई का जीवन परिचय हम आपको सुनाते हैं। आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये करमा जी की ही देन है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। करमाबाई का जन्म कालवा गांव के किसान जीवन राम डुड्डी के घर माता रतनी देवी के कोक्षे भादवावती एकंग अर्थात 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ। करमाबाई के पिता चौधरी जीवन राम डूडी ईश्वर में बहुत आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। उनका नित्य नियम था कि जब तक भगवान कृष्ण की मूर्ति को जलपान नहीं कराते तब तक स्वयं भी अन्न जल नहीं लेते थे। उन्होंने भगवान के प्राप्ति के लिए बहुत तीर्थ स्थलों में घूमा। करमाबाई ने पर्ची में जन्म स्थान मरु प्रदेश का आनंदपुर बताया है, जो कालवा ही है। उनके जन्म पर मूसलाधार बरसात हुई थी, जिससे गांव में खुशियां फैल गई थी। करमाबाई पैदा होते ही हंसी थी, जो एक चमत्कार था। एक बूढ़ी दाई ने तो कहा कि यह बालिका ईश्वर का अवतार है। करमाबाई का विवाह 100 गोत्र में मोरेर बाया विद्याद यानी नागौर कर दिया गया था, परंतु थोड़े ही समय में वह विधवा हो गई और आजीवन बाल विधवा के रूप में ही अपना जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत किया। मनसुख रनवा के अनुसार करमाबाई का विवाह छोटी उम्र में ही अलवर जिले के गढ़ी मामोड गांव में साहू गोत्र के लिखमा राम के साथ कर दिया। कुछ ही समय के बाद पति की मृत्यु हो गई। करमाबाई उस समय कालवा में ही थी। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वह ससुराल गाढ़ी मामोड चली गई। वह घर और खेत का सारा काम करती थी, अतिथियों की खूब आप भगत करती थी। कालवा ही नहीं, आस पड़ोस के गांव में उनकी प्रशंसा होने लगी। करमाबाई का भगवान को खिचड़ी खिलाना। श्री कर्मा जी नामक एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुधर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब न हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे में ही खिचड़ी तैयार कर लेती। एक दिन की बात है कि श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। साधु जब आए तो उन्होंने देखा कि कर्मा बिना स्नान ध्यान किए हुए खिचड़ी बनाती है और भगवान को अर्पण करती है। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान इत्यादि करने की विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया जैसा उस साधु ने बताया था। तो स्नान ध्यान करने में कर्मा जी को लेट हो गई, जिसके कारण से खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा कि मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई।
इसी समय मंदिर में अनेकों प्रकार के घृतमय पकवान जो घी से बने हुए थे, और निवेदित करने के लिए जो जगन्नाथपुरी के पुजारी थे, प्रभु का आह्वान किया। प्रभु बिना मुंह हाथ पोछे ही, जूठे मुंह ही वहां चले गए। पुजारी तो चकित हो गया। उसने देखा कि उस दिन भगवान के मुखार बिंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी जो था वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की कि प्रभु, आप हमें बताइए कि आप जूठे मुंह कहां से आ रहे हो। तो प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा कि नित्य प्रति प्रातः काल मैं कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है। पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें नित्य क्रिया की विधि बता दी कि स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तब भोजन बनाना चाहिए और प्रभु को अर्पित करना चाहिए। इसलिए आज खिचड़ी बनाने में बड़ी देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, और जल्दीबाजी में मुझे वहां से जूठे मुंह यहां आना पड़ा। भगवान के आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को बुलवाया और साधु को कहा कि प्रभु कैसे कैसे कहे हैं हमको सारी बात। उस साधु को पुजारी बता दिया। साधु जो था वो घबराया हुआ बेचैन होकर श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला कि आप पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, उनको तो भोजन नहीं चाहिए। वो तो भक्त के प्रेम को खाते हैं, प्रेम को देखते हैं। श्री कर्मा जी पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे में खिचड़ी बनाने लगी और प्रभु को खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है, आज भी मौजूद है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री।